वेलकम बैक एवरीवन। नाउ वी विल स्टडी इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ध्यान रहे हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग ऑफ व्हाट, इंजीनियरिंग मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल जो हम जिससे हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड रिसर्च या प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, उन मटेरियलों की ही हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज हम मटेरियल तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग मटेरियल की जब हम बात करेंगे तो वो सिर्फ दो ही प्रकार के मुख्यतः होंगे। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल। बहुत बेसिक ये कैटेगराइजेशन है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसमें आएगा आपका आयरन, स्टील, कॉपर मेटल में, और एल्यूमिनियम। नॉन मेटल में देखते हैं, नॉन मेटल में क्या क्या आएगा। नॉन मेटल में दो होंगे। पहला फेरस मेटल, सॉरी नॉन मेटल में आपका क्या आएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पर आपका आप सीधे लिख सकते हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक। अब मेटल जो है वो हम फर्दर क्लासीफाइड करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इंजीनियरिंग मटेरियल को क्लासीफाइड किया। पहला मेटल, जिसमें आपका आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम आया। दूसरा नॉन मेटल, नॉन मेटल में आपका ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब आया। अब हम मेटल को कैटेगराइज करते हैं दो भाग में। पहला फेरस मेटल्स, दूसरा नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल में मुख्यतः हम जो एग्जाम्पल लेते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि भाई जो आयरन है वो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूट है, और नॉन फेरस मेटल में अदर देन आयरन इसका मेन कॉन्स्टिट्यूट है। यानी कि फेरस मेटल में आयरन मुख्यतः प्रमुख रूप से उपस्थित होगा, और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, एक्सेट्रा। नॉन फेरस मेटल में आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, ब्रॉन्ज, ब्रॉस, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आएंगी। तो हम फिर से देखते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल दो भाग में, मेटल, नॉन मेटल, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमको बिल्कुल नॉन मेटल का कभी भी प्रयोग हम इंजीनियरिंग मटेरियल में नहीं कर रहे हैं। 21st सेंचुरी में हाफ ऑफ द कार्स इज मेड ऑफ पीवीसी प्लास्टिक, या प्लास्टिक के किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट से हम बना रहे हैं, और इसके बारे में आप डिटेल में कई सब्जेक्ट्स में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई थिंक आपने अभी केमिस्ट्री में आपने अप्लाइड केमिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा। इन्वायरमेंटल जो सब्जेक्ट है उसमें आपने इसके डिटेल में पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हुए आ रहे हैं कि वी कैन नॉट, इंजीनियरिंग मटेरियल में हम नॉन मेटल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते, ऐसा आज पॉसिबल नहीं है। वी आर ऑलमोस्ट यूजिंग, अर्लियर वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेटल एज आवर मेन फोकस्ड मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग पर्पजेज, बट nowadays these both are having equal value, मेटल और नॉन मेटल दोनों इक्वल वैल्यू में हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपका कार का एग्जाम्पल दिया, जिसमें आप फेंडर, मड गार्ड, आप यदि टू व्हीलर को देखें तो आपका मड गार्ड, पीछे का आपका फेंडर, आपका आगे का लाइट्स, ये सारे सब अब प्लास्टिक से या पीवीसी या प्लास्टिक के किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट से बनते हैं। जनरली जो हम मटेरियल रहता है उसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर चेक करते हैं, और मोस्टली हम इसे
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कहते हैं। एक बार रिवाइंड करते हैं, ये सब आप हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट में, एक बार रिवाइंड करते हैं ताकि इसकी टर्मिनोलॉजी हमारे को थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया देती है। तो इसमें हम पहला देखते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ। दूसरा स्टिफनेस, हिंदी में आप लोग इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद आएगा। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मैलेबिलिटी, नेक्स्ट टफनेस, मशीनेबिलिटी, resilience, creep, spelling CREEP, fatigue, next hardness, इस तरीके से टोटल 13 आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहती है। हम जो मोस्टली इंजीनियरिंग मटेरियल का डिज़ाइन करते हैं या सिलेक्ट करते हैं वो बेसिस ऑफ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर मुख्यतः हमारा मटेरियल केंद्रित रहता है। से फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्ट्रेंथ के लिए यदि मुझे बेसिक मटेरियल का मेटल चाहिए तो मैं इसको मैं ऊपर रखूँगा, स्ट्रेंथ को सिलेक्ट करते समय मेटल की स्ट्रेंथ को सबसे पहले चेक करूँगा। रेस्ट factors, rest properties are little bit less, but if the machine element is needed strength in bigger way, so I will select strength। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर मैकेनिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेटेड लिंक भी रहती है। फॉर एग्जांपल यदि मैं इलास्टिसिटी को देखूं तो इलास्टिसिटी, इफ द इलास्टिसिटी इज मोर डेफिनेटली ब्रिटलनेस विल बी लेस, सो और डक्टिलिटी विल बी मोर, brittleness will be less, या brittleness will be more, ductility will be always less। ये एक जनरल पर्पस से होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करते हैं, ये हमने इसको देखा भी है। और साथ ही साथ से फॉर एग्जांपल हमने कई इन टेस्ट के बारे में पहले भी देख रखा है। तो सपोज से फॉर एग्जांपल यदि मैं स्ट्रेंथ का एग्जांपल लूँ और मुझे किसी मटेरियल की सपोज हार्डनेस चेक करनी है, तो उस हार्डनेस को मैं ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, विकर हार्डनेस टेस्ट, इस पर मैं टेस्ट करता हूँ। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने बहुत डिटेल में देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छे से याद रहनी चाहिए। इन प्रॉपर्टीज़ के नाम मैं हिंदी में एकदम अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट यू विल एग्री दैट स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, टफनेस, ये सारे 13 पॉइंट्स आपको हिंदी में आना ही चाहिए, ताकि आप जो टर्मिनोलॉजी हमको आगे की यूनिटों में मिले या हम कोई मशीनी एलिमेंट डिज़ाइन करें, एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स। ये हमारा सोल पर्पस होना चाहिए। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।